हरियाणा में कांग्रेस की हार क्या हुई? इंडिया गठबंधन में साफ तौर पर दरारें दिखने लग गई है दोस्तों। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस वक्त इंडिया गठबंधन में जोतम पैजार चल रही है। और यहां पर मैं 3 जगहों का जिक्र करने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 6 सीटों के लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नामों की घोषणा कर दी बगैर कांग्रेस से चर्चा किए। दिल्ली में पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि हम चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। उधर महाराष्ट्र से बहुत गंभीर बयान सामने उभर कर आया है दोस्तों। उद्धव सेना कह रही है कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है कि नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे पर संजय राउत का बयान, और यह बयान कितना खतरनाक है कि अब गठबंधन पर बात आ गई है। संजय राउत का बयान आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वे अपनी ताकत से जीत जाएंगे, उन्हें सत्ता में कोई और भागीदार नहीं चाहिए। सीधा ताना मारा है, सीधा ताना मारा है यहां पर संजय राउत ने। बकौल संजय राउत, कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे सत्ता में कोई और भागीदार नहीं चाहिए। सुनिए संजय राउत का प्रहार। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस उनके साथ और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसकी गूंज जो है महाराष्ट्र की सियासत में सुनाई दे रही है। कांग्रेस के नेता नाना राउत सामने आते हैं और कहते हैं कि इस तरह का बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं देना चाहिए। इस तरह के बयान से गठबंधन को नुकसान पहुंचता है। देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता नाना मटोले। बिल्कुल चर्चा करेंगे क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये हमारी भूमिका है। बिल्कुल हम आज चर्चा करें। बिल्कुल आपत्ति है। उधर उद्धव सेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस को एक नसीहत दी है और उनकी नसीहत आपकी स्क्रीन पर। यह बहुत जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए कि वो अपने क्षेत्रीय दलों से जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात करे, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो। हालांकि इस बयान को आपत्तिजनक नहीं माना जा सकता। जो बात यहां पर प्रियंका कह रही है, यह जमीनी बयान है। कांग्रेस को अपने सुस्ती से जागना पड़ेगा। यहां जो नसीहत दे रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उस पर गौर कीजिए। इसमें दो राय नहीं है कि संजय राउत जो कह रहे हैं या उद्धव सेना जो कह रही है, वो सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस पर दबाव बनाने की एक सोच है, एक प्रक्रिया है। क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस अपने न्यूनतम स्तर पर है। यह मुद्दा सिर्फ हरियाणा का नहीं है दोस्तों। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी तरफ से शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वहां पर सरकार बना पा रही है। वरना कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? महज 6 सीटें। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने उसका सुपड़ा साफ कर दिया। साफ है, जहां पर बीजेपी से सीधा टकराव होगा वहां पर यह दिक्कत पेश आएगी। यही वजह है कि सहयोगी दल ताना मार रहे हैं। कांग्रेस बौखलाते रहे, मगर उसे कहीं ना कहीं, वो अंग्रेजी में एक शब्द है ना, राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर क्या लिखा है उस पर गौर करना पड़ेगा। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसका असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ रहा है और दिल्ली पर भी पड़ रहा है। दिल्ली पर क्या हुआ है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी और इनमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस लड़ना चाहती थी। इस मुद्दे को लेकर क्या खबर है आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन में 5 सीटों की मांग की थी। कांग्रेस मंझवा, फूलपुर, गाजियाबाद, मीरापुर और खैर विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रेशर टैक्टिक्स का दांव चल दिया है।
आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इस तरह से गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस पर छोड़ दी है। पार्टी के नेता अविनाश पांडे आपकी स्क्रीन पर एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं कि भाई हम तो संविधान बचाओ दिवस मना रहे थे, मगर कोई चर्चा ही नहीं हुई और अखिलेश यादव ने 6 नामों की घोषणा कर दी। साफ तौर पर दोस्तों, कहीं ना कहीं यह सहयोगी दलों की बौखलाहट है, डेस्परेशन है कि कांग्रेस बहुत धीमी गति से काम करती है और ऊपर से एक अहंकार जो हमने हरियाणा में भी देखा। जी हां, याद है आपको किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा एबीपी न्यूज के मंच पर आकर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है हरियाणा में। याद है कि नहीं आपको? सुनिए क्या कहा था दीपेंद्र हुड्डा ने। हमें आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई फैक्टर दिखती नहीं। आप भी जो इतनी लंबी चर्चा आम आदमी पार्टी पे कर रहे हैं हरियाणा में, हरियाणा के दर्शक बोर भी हो रहे होंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी को फैक्टर ही नहीं है हरियाणा में। और ये अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात में या दिल्ली में गठबंधन करना चाहते हैं अपना वजूद बचाने के लिए, तो क्या इस तरह का बयान देना चाहिए? आपको याद है दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनावों के दौरान किस तरह से कमलनाथ ने अखिलेश यादव के बारे में कहा था, अखिलेश वखिलेश। उसी तरह से समाजवादी पार्टी को भी कोई टिकट या कोई सीट नहीं दी गई हरियाणा में। आप बड़ा दिल रख सकते थे, आपने ऐसा नहीं किया। नतीजा आपके सामने है। ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना घर के रहे ना घाट के। हकीकत यही है दोस्तों, ना आप इंडिया गठबंधन को मजबूत कर पाए, वहां पर दरारें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, और दूसरी तरफ आप चुनाव भी हार गए। आज राघव चड्ढा कह रहे हैं कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। साफ तौर पर अभी से तय हो गया कि फरवरी में जो दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और जाहिर सी बात है, इस पर कांग्रेस क्या ही प्रतिक्रिया दे, क्योंकि पार्टी के नेता लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते रहते हैं। जी हां, लगातार हमला बोलते रहते हैं। मसलन संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, वो वक्त वक्त पर हमला बोलते रहते हैं आम आदमी पार्टी पर। अजय मातर लगातार हमला बोलते रहते हैं, अरे भाई अगर आप गठबंधन में हैं तो उन पर प्रहार क्यों कर रहे हैं? यह सवाल तो किया जाएगा ना। और कल ही केजरीवाल ने कहा था कि अति आत्मविश्वास ले डूबा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। अब चुनाव आने वाले हैं, पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलएस के साथ लड़ाई मत करना। तो यकीनन दोस्तों, ये विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। एक जीत हरियाणा में, एक जीत, महज 90 सीटें, मगर देखिए राजनीति में क्या उथल पुथल खड़ी कर दी है। कांग्रेस ये भी दावा नहीं कर सकती कि उसने जम्मू कश्मीर में जीत हासिल की है, क्योंकि महज 6 सीटें मिली हैं। ये मत भूलिए कि ये जो 6 सीटें मिली हैं कांग्रेस की, ये उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी को 6 या 7 सीटें मिली थीं, अब कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। यानी कि लोकसभा चुनावों के बाद भी ये हालात हैं। जहां कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंधी थी, जम्मू में कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई। इससे स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस की काबिलियत पर अब सहयोगी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी जो सवाल उठा रहे हैं, वो प्रेशर टैक्टिक्स हैं। जिस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स अखिलेश यादव ने अपनाए। मगर ये प्रेशर टैक्टिक्स क्यों हैं? क्योंकि कांग्रेस धीमी गति से काम करती है। कांग्रेस का अहंकार है और उसके सहयोगी दल उससे हमेशा दुखी रहते हैं, और यहां पर यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राहुल कब जागेंगे? उनका महज एक बयान सामने उभर कर आया है दोस्तों, जहां हरियाणा में हार का सामना हुआ है और जम्मू में आपका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन। सिर्फ एक बयान, कायदे से राहुल गांधी को सामने आना चाहिए था, मगर वो सामने नहीं आए और एक कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उन पर सवाल खड़े करता है। क्योंकि जब आपको हार मिली है तो आपको सहयोगी दलों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए, आपको अपने वरिष्ठ नेताओं को बुलाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं हरियाणा चुनावों में क्या हो रहा था। कुमारी शैलजा को लगा कि मैं तो मुख्यमंत्री बनने ही वाली हूं, तो उन्होंने मेहनत ही नहीं की, वो घर से ही नहीं निकली उन्होंने सलीके से चुनाव प्रचार भी नहीं किया। ये कांग्रेस में हो रहा है दोस्तों।
यही हमने मध्य प्रदेश में देखा था और अब वही हरियाणा में देखा गया है। यह हालत है आपके मुख्य विपक्षी दल की। यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो दोस्तों और क्या है, क्योंकि एक लोकतंत्र के अंदर जब तक मुख्य विपक्षी दल मजबूत नहीं होगा, मजबूती से सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करेगा जो राहुल गांधी करते हैं। और आप जानते हैं कि मेरे मंच पर उसे मैं लगातार उठाता रहूंगा, मगर राजनीति करनी भी आनी चाहिए, राजनीति लड़नी भी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, राजनीति में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। क्या यह बात राहुल गांधी समझ पाएंगे? देखा जाएगा। राहुल यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।